सुजानपुर के बीर-बगेड़ा वार्ड में जिला परिषद का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है। विशेष रूप से अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि ये जो सीट है, ये कैप्टन रणजीत सिंह, जो कि अभी सुजानपुर के उपचुनाव में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, उनके जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है और कैप्टन रणजीत ही अब यहाँ पर अगली कांग्रेस की जो राजनीति है उसको तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में स्थिति का जो ग्राफ है वो एक बार फिर से लड़खड़ाता नजर आ रहा है। हालांकि जब अभी 4 तारीख को हाल ही में जब सदस्यता अभियान शुरू हुआ था, उस समय हिमाचल प्रदेश से नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कई संकेत उन्होंने भाजपा को लेकर दिए थे और उन्होंने सुजानपुर की जनता का धन्यवाद भी किया था कि प्रदेश में सबसे अधिक मतों की लीड जो है वो सुजानपुर विधानसभा से ही किसी सांसद को मिली है। और इसके साथ उन्होंने सुजानपुर की जनता का हमेशा ऋणी रहने की बात कही और सुजानपुर की जनता का साथ जो है हमेशा देने की बात कहकर माहौल को गरमा दिया था। और अब जब हिमाचल प्रदेश में ये जो उपचुनाव एक तरह से होने जा रहा है जिला परिषद का, यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम की जब चर्चा चली, भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर राजेंद्र राणा, जो कि यहाँ से पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन्होंने जो है वो एक प्रवीण ठाकुर, जो कि निष्कासित भाजपा के नेता हैं, उन्हें ही यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार बनाकर एक नई राजनीति को जो है वो जन्म दे दिया है। और एक बात स्पष्ट हो गई है कि धूमल परिवार और राणा परिवार में अब हमेशा 36 का ही आंकड़ा रहेगा, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो यहाँ पर सुधरती नजर नहीं आ रही, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीति है। हालांकि यहाँ से अगर अन्य दावेदारों की बात करें तो प्रकाश सड्याल, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्यारचंद, डॉक्टर अश्विनी बाबा, वीरेंद्र ठाकुर जैसे नाम भी हैं, जो कि यहाँ पर भाजपा की पृष्ठभूमि से हैं, लगातार सक्रिय हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इन सभी नामों को दरकिनार कर जो है वो राजेंद्र राणा ने प्रवीण ठाकुर को आगे लाया है, जो कि उनके अपने कैंप का व्यक्ति है। और बड़ी बात यह है कि वो अभी तक भाजपा से निष्कासित चेहरा है, उसकी भाजपा में अभी तक वापसी नहीं हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि राजेंद्र राणा प्रवीण ठाकुर के साथ ही बने रहेंगे या फिर वो भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है वो प्रकाश सड्याल, इंस्पेक्टर प्यारचंद या अश्विनी बाबा, वीरेंद्र ठाकुर जैसे किसी भाजपाई चेहरे पर अपना दांव खेलते हैं। बड़ी बात यह है कि भाजपा का जो मंडल है उसके ऊपर भी अब सवाल जो है और बड़ी बात यह है कि जो भाजपा का मंडल यहाँ पर है उसके ऊपर भी अब कई सवाल उठने लगे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि निष्कासित प्रवीण ठाकुर को अगर राजेंद्र राणा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है तो पूरा मंडल उसके साथ खड़ा हो गया है। तो इस तरह से जो है अब सुजानपुर में राजनीतिक चर्चा भी गरमाई हुई है, राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। और बड़ी बात है कि सुजानपुर में कांग्रेस भाजपा का जो नेता है वो कौन है। धूमल परिवार सुजानपुर की राजनीति लंबे समय से करता आया है और राजेंद्र राणा भी सुजानपुर की राजनीति लंबे समय से करते आए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रवीण ठाकुर को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, भाजपा का मंडल क्या स्टैंड लेता है और क्या निष्कासित प्रवीण ठाकुर के साथ भाजपा चलेगी या फिर जो भाजपा के यहाँ पर चेहरे हैं लंबे समय से, उन चेहरों को भाजपा आगे लेकर आएगी। एडीएम न्यूज़ पर बने रहें।